नमस्कार मित्रों, अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर पराध्वनि तरंगों के अनुप्रयोग अपने जाने थे, उसके उपयोग जाने थे, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब यहाँ अपन एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में, वो है श्रवण युक्ति, यानी कि कान में लगाने वाली मशीन, अर्थात जिसकी सहायता से सुना जाता है। जो व्यक्ति की जिनको कम सुनाई देता है उनके ये काम आती है। ये जो श्रवण युक्ति है इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है माइक्रोफोन, दूसरा भाग होता है एक एम्पलीफायर और तीसरा भाग होता है इसका स्पीकर। यानी कि इसके 3 भाग हैं, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और स्पीकर। तो देखो, श्रवण सहायक जो युक्ति है इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, जो कि एक बैटरी की सहायता से चलती है। इसके तीनों भागों के यूजेज जाने अपन सबसे पहले। जो माइक्रोफोन होता है, ये ध्वनि जो संकेत है, यानी ध्वनि जो तरंग है उसको विद्युतीय संकेत के रूप में क्या करता है, रूपांतरित करता है। यानी ऊर्जा रूपांतरण में इसकी भी क्या है, भूमिका है। अर्थात ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। एम्पलीफायर, यानी कि इसे हिंदी में बोले तो ये होता है प्रवर्धक, अर्थात ये विद्युतीय संकेत के आयाम को बढ़ाता है। आयाम को बढ़ाने से तात्पर्य अपन ये कह सकते हैं, प्रवर्धन से तात्पर्य अपना होता है, यानी कि इसे बोलते हैं इंग्लिश में एम्प्लीफिकेशन, यानी कि प्रवर्धन। अर्थात किसी विद्युतीय संकेत जैसे धारा, वोल्टा या शक्ति के आयाम में वृद्धि करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं एम्प्लीफिकेशन, यानी कि प्रवर्धन। तो एम्पलीफायर यही करता है, उसके प्रवर्धन को उसका प्रवर्धन करता है, यानी उसे बढ़ाता है, उसके आयाम को बढ़ाता है, उस संकेत के को। फिर तीसरा भाग है इसके अंदर, वो था स्पीकर। स्पीकर विद्युतीय संकेत को वापसीय ध्वनि संकेत में बदलता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण पुनः ध्वनि ऊर्जा के रूप में किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ऊर्जा रूपांतरण का यहाँ स्रोत है। तो यहाँ अपन जिस युक्ति को पढ़ने जा रहे हैं वो है श्रवण सहायक युक्ति। श्रवण सहायक युक्ति, एक सिंपल और एक छोटा सा टॉपिक, श्रवण सहायक युक्ति। तो मैं इसमें क्या कह सकता हूं, यह बैटरी से चालित इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। यह बैटरी से चालित इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। इसके अंदर एक बैटरी लगी होती है छोटी सी, जिसमें एक माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर, वे स्पीकर होता है। यह बैटरी से चालित इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें एक माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर, वे स्पीकर होता है। अब देखिए एक एक को जाने अपन। नंबर फर्स्ट, पहले अपन बात कर रहे हैं माइक्रोफोन की, कि माइक्रोफोन करता क्या है। ये ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में बदलता है। यह ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में बदलता है। इसका कार्य है ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में बदलना। यानी कि एक प्रकार से यूं कह सकते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन का कार्य यही होता है। जहां भी कहीं माइक्रोफोन होगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में ये क्या करता है, रूपांतरित करता है। नंबर सेकेंड, दूसरा जो भाग है इसका वो है एम्पलीफायर।
एम्पलीफायर अथवा इसे अपन कहते हैं प्रवर्धक। प्रवर्धक ये क्या करता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था आपको कि ये विद्युतीय संकेत के आयाम में वृद्धि करता है। यानी कि विद्युतीय संकेत जैसे कि विद्युत है, विद्युत, वोल्टता या शक्ति, यानी कि धारा, वोल्टता या शक्ति के आयाम में क्या करता है, वृद्धि करता है, उनका प्रवर्धन करता है। प्रवर्धन का मतलब बढ़ाना उसे। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इन विद्युतीय संकेतों को क्या करता है, प्रवर्धित करता है। ये जो विद्युतीय संकेत अपने पास बन गए हैं, यानी कि ध्वनि, इन विद्युतीय संकेतों, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, संकेतों, सिग्नल्स को प्रवर्धित करता है। इन विद्युतीय संकेतों को ये क्या करता है, प्रवर्धित करता है। तीसरा देखिएगा, तीसरा और आखिरी भाग है इसका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन है, लास्ट भाग है इसका स्पीकर। इसका लास्ट पार्ट है स्पीकर। ये वापिस से क्या करता है, प्रवर्धित विद्युत जो संकेत हैं इनको ध्वनि तरंगों में बदल देता है। प्रवर्धित विद्युतीय संकेतों को, प्रवर्धित विद्युतीय संकेतों को, प्रवर्धित विद्युतीय संकेतों को ध्वनि तरंगों में बदल देता है, को ध्वनि तरंगों में बदल देता है, यानी कि उसको सुनाई देने लग जाता है। या यूं कह सकते हैं ये क्या करता है, विद्युतीय ऊर्जा को, विद्युतीय ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये एक सिंपल सा टॉपिक था, छोटा सा, जिसको कि अपन नया कंप्लीट कर लिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एजिट ऐसे कैसे नोट कर लें। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो है ध्वनि के वेग है क्या, ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, उसके न्यूटन का क्या फॉर्मूला है, लाप्लास ने उसमें क्या संशोधन किया, उनको अपन इसमें नोट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें।